महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने बॉलीवुड के 3 बड़े सितारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बिल्कुल रॉबिन, अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निको, इस कार्रवाई के पीछे मुख्य आरोप क्या है और यह नोटिस इन अभिनेताओं को क्यों दिए गए हैं? आरोप है कि विमल इलायची का यह विज्ञापन असल में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का एक अप्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन हो सकता है। सरोगेट विज्ञापन का मतलब है कि एक प्रतिबंधित उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे वैध उत्पाद का सहारा लेना। सही कहा रॉबिन। एफडीए का मानना है कि विज्ञापन में ब्रांड का नाम और प्रस्तुति पान मसाला से सीधा संबंध जोड़ती है। इन अभिनेताओं को यह नोटिस किस तरह और कहां भेजे गए हैं? क्या हमारे पास इसकी विस्तृत जानकारी है? अजय देवगन को जुहू स्थित उनके घर, शाहरुख खान को मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी प्रोडक्शन कंपनी के पते पर नोटिस भेजा गया है। एफडीए ने इस विज्ञापन के किन पहलुओं को भ्रामक माना है? क्या इसमें संवाद या डायलॉग भी शामिल हैं? हाँ, एफडीए के अनुसार विज्ञापन की प्रस्तुति, डायलॉग और प्रोडक्ट का नाम बाजार में इसकी पहचान को संदिग्ध बनाते हैं। महाराष्ट्र में पान मसाला पर प्रतिबंध की वर्तमान स्थिति क्या है और यह कब तक लागू रहने वाला है? महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर 13 जुलाई 2026 तक रोक लगी हुई है। इस कानूनी कार्रवाई के लिए एफडीए ने किन विशिष्ट धाराओं और कानूनों का हवाला दिया है? निको, उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की धारा 24 का उल्लेख किया है, जो भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाती है। अगर ये अभिनेता दोषी पाए जाते हैं तो इस कानून के तहत उन पर किस तरह के जुर्माने का प्रावधान है? धारा 55 के तहत भ्रामक खाद्य विज्ञापनों के प्रकाशन में शामिल व्यक्ति पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या यह कार्रवाई केवल विज्ञापनों तक सीमित है या महाराष्ट्र एफडीए अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती बरत रहा है? रॉबिन, विभाग ने मिलावटी दूध, रेस्टोरेंट के खाने और स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिया है। प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ हाल ही में की गई छापेमारी के आंकड़े क्या बताते हैं? क्या यह बड़े पैमाने पर हो रहा है? 25 मई से 31 जुलाई के बीच 658 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें 15 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया। इतनी बड़ी जब्ती के बाद क्या पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की हैं और कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं? अब तक 519 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 708 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही माल ले जाने वाले 78 वाहन भी जब्त हुए हैं। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने संगठित नेटवर्क के खिलाफ मकोका लगाने के निर्देश भी दिए हैं। यह कितना गंभीर कदम है? यह बहुत गंभीर है रॉबिन, क्योंकि मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट आमतौर पर अंडरवर्ल्ड और बड़े गिरोहों पर लगता है। निको, क्या विमल ब्रांड के विज्ञापनों पर पहले भी इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या यह पहली बार है? 2018 में भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कंपनी को नोटिस दिया था, लेकिन उस समय मामला सिगरेट और तंबाकू अधिनियम के तहत था। उस समय कंपनी का क्या तर्क था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला सुनाया था? कंपनी ने कहा था कि वे विमल नाम से कोई तंबाकू उत्पाद नहीं बनाते और कोर्ट ने उन्हें बिना तंबाकू वाले उत्पादों के विज्ञापन की अनुमति दी थी। जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी के व्यापार करने के मौलिक अधिकार पर क्या टिप्पणी की थी? कोर्ट ने कहा था कि कंपनी को बिना तंबाकू वाले पान मसाला का व्यापार करने का मौलिक अधिकार है, जब तक वह कानूनी रूप से अनुमत है। इतने कानूनी पेच के बावजूद एफडीए अब इस मामले को सरोगेट विज्ञापन के नजरिए से क्यों देख रहा है? क्योंकि पहली नजर में विज्ञापन देखने पर वह सीधे तौर पर उस ब्रांड को प्रमोट करता है जिसकी पहचान मुख्य रूप से पान मसाला से है। निको, क्या इन अभिनेताओं की भूमिका केवल एक ब्रांड एंडोर्सर के रूप में है या उनकी जिम्मेदारी और भी गहरी है? कानून के अनुसार एंडोर्सर को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसी भ्रामक या प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। इस पूरे विवाद में विज्ञापन के डायलॉग और प्रस्तुति को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं वे कितने महत्वपूर्ण हैं? वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही यह तय करते हैं कि उपभोक्ता के मन में किस उत्पाद की छवि बन रही है। क्या आपको लगता है कि मकोका जैसी धाराओं के इस्तेमाल से गुटखा और पान मसाला के अवैध नेटवर्क को तोड़ा जा सकेगा? निको, अगर संगठित नेटवर्क साबित हो जाता है तो मकोका के तहत जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिससे सप्लाई चेन प्रभावित होगी। महाराष्ट्र में 2012 से पान मसाला पर प्रतिबंध लगा हुआ है, फिर भी यह बाजार में कैसे उपलब्ध है? यही कारण है कि प्रशासन अब पुलिस के साथ मिलकर अंतर्राज्यीय नेटवर्क और अवैध परिवहन पर नकेल कस रहा है। अजय देवगन, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ के जवाबों के बाद एफडीए का अगला कदम क्या हो सकता है? यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं हुए तो एफडीए जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर सकता है और विज्ञापन बंद करने का आदेश दे सकता है। क्या यह मामला अन्य सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स के लिए भी एक मिसाल बन सकता है जो समान श्रेणियों के उत्पादों का प्रचार करते हैं? निश्चित रूप से
यह अन्य सितारों को भी भविष्य में विज्ञापन अनुबंध साइन करने से पहले अधिक सतर्क रहने पर मजबूर करेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2018 का इस पूरे मामले में क्या महत्व है, निको? यह विनियमन विज्ञापनों में पारदर्शिता और दावों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सख्त मानक निर्धारित करता है। कुल मिलाकर यह बॉलीवुड सितारों और विज्ञापन जगत के लिए एक बड़ी कानूनी चुनौती नजर आती है। बिल्कुल रॉबिन, स्वास्थ्य और कानून के बीच का यह टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। देखना होगा कि ये दिग्गज अभिनेता इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और क्या वे इस ब्रांड से दूरी बनाएंगे। आने वाले हफ्तों में एफडीए की रिपोर्ट और कानूनी सुनवाई इस विवाद की दिशा तय करेगी। महाराष्ट्र सरकार का यह कड़ा रुख राज्य में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित खाद्य वस्तुओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। सही कहा रॉबिन, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना ही इस पूरी कवायद का मूल उद्देश्य है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विज्ञापन एजेंसियां अब अपने क्रिएटिव अप्रोच में बदलाव लाएंगी। उन्हें ऐसा करना ही होगा, वरना भारी जुर्माने और कानूनी मुकदमों का जोखिम बना रहेगा। अंततः यह उपभोक्ताओं के लिए भी एक संदेश है कि वे विज्ञापनों के पीछे की सच्चाई को समझें। बिल्कुल निको, सरोगेट मार्केटिंग की बारीकियों को समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। अजय देवगन की विमल के साथ लंबी साझेदारी रही है, क्या इस नोटिस से उनके ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ेगा? सेलिब्रिटीज के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे विवाद उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ जैसे सितारों का इस विवाद में नाम आना युवाओं पर क्या असर डाल सकता है? युवा इन सितारों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा प्रचारित उत्पादों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एफडीए की इस सक्रियता से क्या अन्य राज्यों में भी इसी तरह की कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है? अक्सर देखा गया है कि एक राज्य की बड़ी कार्रवाई दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल का काम करती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सरोगेट विज्ञापन को साबित करना अदालत में एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन अगर नीयत और प्रस्तुति में समानता स्पष्ट है तो कानून अपना काम कर सकता है। विमल कंपनी का पक्ष भी महत्वपूर्ण है, जो लगातार इसे केवल एक इलायची उत्पाद के रूप में पेश करती रही है। कंपनी का तर्क है कि वे कानून के दायरे में रहकर व्यापार कर रहे हैं, जो उनकी रक्षा का मुख्य आधार है। क्या इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भी कोई भूमिका हो सकती है? निको, विज्ञापन मानकों की निगरानी के लिए मंत्रालय और एसएससीआई जैसी संस्थाएं भी इस पर नजर रख सकती हैं। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर व्यापारिक हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच की बहस को छेड़ दिया है। यह बहस पुरानी है, लेकिन अब कानूनी प्रावधानों के सख्त होने से स्थितियां बदल रही हैं। निष्कर्ष यह है कि सेलिब्रिटीज को अब अपने एंडोर्समेंट के कानूनी और सामाजिक परिणामों के प्रति अधिक जवाबदेह होना होगा। बिल्कुल रॉबिन, आने वाले दिनों में इस मामले में होने वाली हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। महाराष्ट्र एफडीए की यह कार्रवाई विज्ञापन जगत में पारदर्शिता और नैतिकता की दिशा में एक कड़ा संदेश है।